हाय। मेरा नाम आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम मुनाजिर है। तो हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए थे, आज उसका डे 1 है। तो मैं सीधा चार्ट पे आता हूँ। ठीक है, हम लोग को करना क्या है, जिस तरह अभी मैं इस पे हूँ, गुरु गुरु एफसी का चार्ट पे हूँ। अगर हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे एफनो स्टॉक भी मिलता है हमें। आज आज जो टॉप 5 जो बायर था, आज जो टॉप 5 सेलर था, हमें उस पे आना है। मतलब हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सबको बिल्कुल भूल जाना है। हमें आना है स्टॉक में। स्टॉक में आते हैं जैसे वेदांता है, हिंदुस्तान है, ये सब पांच टॉप स्टॉक रहेगा, हमें उसको चॉइस करना है। आज हमें उसको एनालाइज पहले से ही करके रखना है कि सुबह मार्केट में ऐसे होगा तो हम इसमें ऐसा रिएक्ट करेंगे, और जो कल होगा, तो कल का जो है हम लोग आज शाम में करेंगे। तो हमें ये नहीं कि मतलब आज जो हुआ, जो आज का आज ही में ट्रेड मिलना चाहिए। नथिंग। आज जो बायर रहा है कल वो हो सकता है सेलर हो जाए, जो आज सेलर रहा कल हो सकता है बायर हो जाए। मैंने जो अभी तक जो अपना अनुभव में देखा है तो ऐसा ही होता है। तो विधानता से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं विधानता का चार्ट एनालाइज करूँ अपने हिसाब से, तो इसी में आप लोगों को जो है इसमें ये भी दिखने मिलेगा, क्या बोलता है, पैटर्न भी, कि हमें यहाँ से सेलिंग क्यों करना चाहिए, बाइंग क्यों करना चाहिए। तो हर चीज़ के पीछे रीजन मिलेगा। तो मैंने भी आज एक ट्रेड किया था। पहले मैं इसे तो मैंने पहले से ही करके रखा था, इसको मैं फिलहाल अभी हटा देता हूँ। तो मैं फिर से नया मारूंगा ट्राई, नया एनालाइज करूंगा, तो आप लोग को भी समझ में आएगा वीडियो में। और चलिए मैं इसको पहले सबको पूरा हटाना पड़ेगा। और एक बात, हम लोग जो है जो एनालाइज करेंगे चार्ट को, वो मंथली टाइम फ्रेम से करेंगे। ये नहीं कि मतलब हमें हमें मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम से हम एनालाइज मार्केट को करके रखेंगे, हमें उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए जो है हम लोग हमेशा जो है ये करेंगे, क्या बोलते हैं, डेली एनालाइज करेंगे। और डेली हमें एनालाइज करने में मान लीजिए कि आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। 10 स्टॉक है, ऑलमोस्ट मान लीजिए हर चार्ट में 10 मिनट। तो भाई 1.5 घंटा में हो रहा है, तो 1.5 घंटा में तो हम लोग कर ही लेंगे ना। तो उस ऐसे ये होगा कि हमें जो है ये भी निकल जाएगा। जिस तरह यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का ये था, तो मैंने यहाँ पे मार्कर लगा दिया। अभी जिस तरह एक तो ये हो गया, इसका लो हो गया डेली टाइम फ्रेम का। हमें आज ये बायर है, तो हमें कल हो सकता है कल ये सेलर हो जाए। मार्केट में मैंने जो जहाँ तक देखा है तो यही हुआ है। आज बायर है तो कल वो सेलर हो गया। मतलब कल बायर रहने का बहुत कम चांस होता है। तो इसको ये हो गया डेली फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ से एक बार मार्केट सपोर्ट लिया था। अगर इसको और थोड़ा जूम करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेने का 2 रीज़न है। एक तो यहाँ पे पिछला सपोर्ट है 1 टाइम, ये हो गया 1 टाइम फेयर गैप सेकेंड। और ये हो गया, फिर यहाँ पे एक बार ले लिया, फिर एक बार यहाँ से मार्केट ऊपर जाना था, तो मार्केट ने क्या किया, सेलिंग का सेटअप बनाया। तो इसको भी वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हमें ट्रेड करने में दिक्कत नहीं होगा। ये 2 हो गया। अब आ जाना हमें यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जिस तरह मार्केट ने यहाँ से सेलिंग की हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है, फेयर गैप भी है, सपोर्ट भी है, तो इसको भी मार्क कर लेना है। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ये हो गया। अब आ जाना डेली टाइम फ्रेम पे। ये तो 4 आवर हो गया डेली टाइम फ्रेम। हाँ, अब हम देखें यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे अब हमें क्या मिला यहाँ पे ऊपर एक और एक चीज़। हाँ, मैं आप लोग को आज, चलिए आज का जो मैं आपको स्टडी सिखाने वाला हूँ, तो मैं आज का स्टडी विधंता से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एनालाइज भी कर लूँगा, प्लस आपको सिखा भी दूंगा। देखिए जब भी मार्केट फेयर गैप, कभी भी देखिएगा मार्केट जब फेयर गैप डाउन या गैप ऑफ खुलता है, तो जो एक गैप बन जाता है। वो गैप पे हम लोग कभी आप लोग कभी गौर नहीं किए होंगे, मैं अक्सर गौर किया हूँ। तो उस जगह जो है ना एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। आप जिस तरह ये गैप है, ये गैप जहाँ पे भी गैप हो उसको 15 मिनट में आके ना उसको मार्क करना। पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, फिर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आके जो है आप लोग को समझाऊंगा। तो थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो 1 मिनट जरा। 1 मिनट जरा। चलिए फिलहाल तो मैं इसको ऐसे ही मार्क करता हूँ डेली टाइम फ्रेम। तो ये भी नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, जरा रुकना पड़ेगा।
तो जब भी, और एक चीज़ मैं आपको मान लीजिए 60 दिन में 60 स्टडी बता दिया, आपको उसमें से जो बेस्ट स्टडी लगेगा ना आपको उस पे काम करना है। ये नहीं कि जिस तरह मेरा सिंपल से स्टडी है कि मैं मार्केट को खोलूँगा, जो मतलब एनालाइज़ करूँगा आज का मार्केट को मैं, आज जो टॉप 5 टॉप लूज़र रहा तो मैं उसको एनालाइज़ करूँगा और कल मैं उसमें ट्रेड देखूँगा अपने मुताबिक का, और मेरा लॉस भी एक लिमिट तक है कि मैं लॉस इतना ही लूँगा, तो प्रॉफिट में 1:3 4 5 तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। आपको कोई सा भी, मतलब मैं जितना भी स्टडी बताऊँगा आपको 60 दिन में 60 स्टडी जो बताने वाला हूँ, सभी में आपको कोशिश करना है कि हमें जो है ना, ये क्या बोलता है, 1:3 से कम का ट्रेड ही नहीं पकड़ना है हमें। 3 से कम का पकड़ोगे तो उसमें मान लीजिए किसी दिन आप लॉस करते हैं, 2000 लॉस के दूसरा दिन 2000 1:2 में क्या होता है, 2000 फिर प्रॉफिट कर लिया, तो आपको मेकअप हो जाता है। इसी तरह जो है ना, जब आपके पास 1:3 4 5 का ट्रेड पकड़ोगे, 2000 का, अगर 2000 का हम लोग लॉस ले रहे हैं तो बदले में आ रहा 6000, बदले में 8000 10,000 आ रहा है। तो इस स्टेप से जब हम लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि हमारा जो है ना, मतलब कैपिटल आस्ते आस्ते ऊपर जाएगा और हमें लॉस कम होगा। तो इस चीज़ पे आप लोगों को खास ध्यान देना है, ठीक है। मतलब कोई भी ट्रेड, जितना भी मैं स्टडी बताऊंगा उन सबको जो है 1:3 1:5 तक को ट्रेड लेना है, और डिसिप्लिन हम लोग को अपनाना है। हम लोग पता क्या करते हैं, मतलब हम लोग का जो लाइफ होता है, एग्जाम्पल के तौर पे आज अभी से पहले मैं लेबर का ज़िंदगी जी रहा था कुछ टाइम पहले, तो मैं लेबर का ज़िंदगी जी रहा था। अब मैं सोचूंगा मैं आऊँगा मार्केट में, भाई मार्केट में जो ना एक स्टडी पकड़ूंगा और मैं पैसे बना लूंगा। नथिंग ब्रो, तुम पहले गधा का ज़िंदगी, गधा का ज़िंदगी से उठ के तुम राजा की ज़िंदगी में आए हो, और सोचोगे एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, लाखपति बन जाओगे, कैसे बनो, नहीं बन पाओगे। इम्पॉसिबल है ये काम। तो इसके लिए हमें प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, एक ब्लूप्रिंट चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आज से पहले मैं जो काम करता, लोहा का काम करता था, हमें उसका ब्लूप्रिंट मिलता था कि लोहा हमें ऐसे बहाना है, बिल्डिंग ऐसे खड़ा होगा, कॉलम यहाँ पे होगा, कॉलम इतने कितनी दूरी में होगा, ये सब बेसिक देता था वो। तभी जाके ना मैं बिल्डिंग खड़ा करता था। मैं उस जिंदगी से निकल कर आया, तो उस जिंदगी में मैंने देखा है कि भाई कितना दर्द था। अब उसी तरह आप कोई जिंदगी से उठ कर आया, आप सोचेंगे भाई मैं ये कर लूंगा, नहीं होगा ब्रो। इसके लिए प्रॉपर माइंडसेट लगता है, बिल्कुल क्या होता है, घोड़ा के इसमें कैसे पट्टी लगा होता है, उसको फोकस स्ट्रॉन्ग रहता है। तो हमारा ये फोकस एक डिसिप्लिन पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें ट्रेडर बनना है, कैसे चाहे जैसे। इसके लिए कुछ रूल तो अपनाना पड़ेगा ना, कुछ लाइफ में तो ऐड करना पड़ेगा ना वैल्यू। और हम लोग सोचते हैं ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे अगर हो जाता तो जितने भी बड़े बड़े जो ऑपरेटर है वो लोग तो फालतू नहीं बैठे हुए, वो लोग तो हमारा पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे पास कितना कैपिटल होता है, मान लो मैं स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे पास हाई 50,000 रुपये कैपिटल है, 50,000 से मैं स्टार्ट करूँ इसमें, स्टॉक में 50,000 रुपये लगता मिनिमम, तो 50,000 रुपये मैं स्टार्ट करूँगा। अब मैं सोचूंगा कि नहीं, मैं 50,000 से स्टार्ट किया, मैं एक मतलब दूसरे दिन में 75,000 बना लूँ, कैसे हो जाए जरा बताओ मुझे, नहीं होगा। तो इसके लिए हमें प्रॉपर माइंडसेट चाहिए, और इस पर हमें आस्ते आस्ते करके स्क्रीन होना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप ये जिस तरह यहाँ ये फेयर गैप हो गया, तो मैं इस पर फिर वापस आऊँगा, ये पहले चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी फेयर गैप है, इस जगह भी थोड़ा सही है, मतलब चलो एक सपोर्ट भी है, तो यहाँ से इंसान को सपोर्ट मान लेगा, ये बोला चलो सपोर्ट, तो मगर यहाँ पे असल रीजन है फेयर गैप, ठीक है। अब इसी को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बाइंग हुआ है, आज बाइंग भी देखो कितना परसेंट हुआ है, आज मार्केट में 4% हुआ है। तो 4% अगर अब हमको डेली टाइम फ्रेम सीधा 1 आवर में सेट हो जाना है कि भाई कोई ट्रेड लेन आता है तो ट्रेड लेन पे फोकस डालेंगे, अगर ट्रेड लेन नहीं आता तो फिर हम लोग सिंपल जैसे हम लोग का सेटअप रहेगा वो हम लोग सेटअप पे काम करेंगे। तो जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुले ना, तो उस पर आप बेसिक ध्यान दीजिएगा। उसमें ये होगा कि आपका पैसा बनने का ज़्यादा चांस रहेगा, वो बहुत ज़्यादा काम करता है। अब मैंने तो ये चीज़ निफ्टी में सीखा था, जब मैं निफ्टी में ट्रेड करता था, तभी मुझे ये चीज़ समझ में आया कि इसमें ऐसे भी होता है। तो मैंने पता है उस टाइम कुछ टाइम के लिए ना, फिर मैं छोड़ ही दिया, मतलब बिल्कुल मैं छोड़ दिया कि भाई मुझे ये करना है। ट्रेडिंग में पता है मैं खाली देखता था कि मार्केट मतलब गैप डाउन खुलना चाहिए, फिर यहाँ सपोर्ट बनेगा, मैं यहाँ पे मार्केट आएगा मैं सपोर्ट। और पता है
मैं कभी कभी सोचता पिछला भी तो सपोर्ट काम करेगा, मगर पिछला सपोर्ट भी काम नहीं करता था। और एक ये भी ट्रेल लाइन हो गया हमारे पास सपोर्ट। तो ये भी देखा जाए तो ये भी यहाँ मार्केट यहाँ फेयर गैप है, इसको छोड़ दिया जाए। मतलब मार्केट यहाँ से मार्केट इस रेंज में खुला, ऊपर बाइंग हुआ, हल्का सा सेलिंग हुआ कि मार्केट में लिक्विडिटी लेने के लिए, फिर यहाँ से बाइंग हो गया, बड़ा बड़ा बाइंग। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ से कल का एक पिक्चर देखा जाए तो मार्केट इस रेंज में खुलना चाहिए आपको। मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ये रहा, मतलब मार्केट इस रेंज में खुलना चाहिए। इसका कलर कैसा भाई, कलर चेंज करना पड़ेगा। कलर ना, तो इस रेंज में मार्केट, मेरे ख्याल से मार्केट जो है ना, मैं एक दे देता हूँ आपको इस लेवल से, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट हो गया, इस लेवल से इस लेवल के बीच में मार्केट खुलेगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, वेदांता में अगर कोई ट्रेडिंग करता हो तो मंडे को यहाँ पे खास ध्यान रख सकते हैं आप लोग। ये हो गया, तो चलिए इसको मैं रहने देता हूँ, मेरे लिए भी लगेगा ही। इसको मैं यहाँ से बैक होता हूँ। आज जो मैंने ट्रेडिंग किया था मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मतलब नेट ही मेरा स्लो चल रहा है, मतलब इसमें मैंने ट्रेडिंग किया था भारत BTL में। तो मैंने इसमें ट्रेडिंग करके, मुझे पता है मैं हमेशा स्टॉप लॉस को छोटा रखने की कोशिश करता हूँ, मतलब छोटा स्टॉप लॉस हो और प्रॉफिट बड़ा हो। आज भी सेम कहानी था, मैंने 1:9 का टारगेट लगाया था, और मेरे पास थोड़ा सा मतलब मुझे कुछ काम था तो मैं रुका नहीं, तो मैं बाहर चल गया। तो मैं बाद में देखता हूँ कि भाई ये जहाँ तक मेरा टारगेट था उधर तक गया ये। इसका मैं वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग रखा था फ़ोन में, ये तो मैं आप लोग को दे दूंगा, तो आप लोग मतलब लगा दूंगा, तो आप लोग देख लीजिए लास्ट वीडियो को, बिल्कुल लास्ट में लगा दूंगा। नेट ही भाई बहुत स्लो काम करता है इसको में, ये इसको आप लोग को थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। कल से मैं नेट बचा कर रखूँगा, क्योंकि 5G फ़ोन है मगर 4G चलता है इसमें, तो कल से मैं बचा कर रखूँगा नेट को, तो वीडियो के लिए। तो ज़रा रुके। तो ये है भारतीय, ठीक है। तो अगर देखा जाए, पता है ये कितने मिनट, 1 आवर पे है हम। आपको पता है मैं जो इस लेवल से जो मतलब बाइंग किया हूँ ना कल, मतलब आज, कल तो मार्केट गिरा था ये, फिर पता है कल ही लूजर था। जब मैंने रात के टाइम में इसमें ये क्या था, क्या बोलते हैं, एनालाइज। तो रात के टाइम पता है मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो मैं जमुनाई के पास गया, मतलब जमुनाई बताओ यहाँ से क्या होगा। जमुनाई पता नहीं क्या बोला था डाउन खुलेगा, और उसको मैंने बोला था भाई 2% ऊपर खुलेगा। 2% तो नहीं खुला, मार्केट मान लो एक तरह से कोस्ट टू कोस्ट खुला, मगर खुलते ही जो है ना मार्केट, मैंने उसको बोला था 17 से 18 में जो है मार्केट ऊपर जाएगा। मैं उसका जो है ना एक रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा। तो मैं इसी मतलब इसी जगह लगाऊंगा, इसी जगह, तो आप लोग सुनिएगा। तो पता है मार्केट जो है ना चार्ट हर चीज़ बताता हमें, बस हमें जो है ना फोकस रहना पड़ता है। जब एग्जाम्पल देता हूँ मैं जब इसका किताब पढ़ रहा था नेवल गोडेट का, वो जो बोलता है कि एक लड़की जब एक लड़का से प्यार करता है ना, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब लड़का को पाने के लिए लड़की कुछ लिटरली कुछ भी करता है। मगर एक लड़का जब किसी लड़की से प्यार करता है, ऐसा नहीं होता है। हम तो लड़का भाई, मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मैं किसी लड़की के लिए जान नहीं दे सकता, मगर कोई लड़की मेरे लिए जान दे सकता है। मैंने ये चीज़ सीखा, ठीक है। तो लड़की जिस तरह हम लोग लड़की के पीछे पड़े रहते हैं, उसी तरह भाई ट्रेडिंग के पीछे पड़ जाओ, सक्सेसफुल हो जाओगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। टाइम लगता है। अब देखो इंजीनियर को बनने में 5 साल लगता है, हर चीज़ को बनने में टाइम लगता है। हम लोग सोचते हैं इसमें आए भाई हमें पैसा बनना चाहिए, पैसा भाई बनेगा, टाइम लगेगा, बन जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इसमें पैसा बनेगा। अब इसमें देखो ये रिवर्सर है, तो मैं रिवर्सर ट्रेड कल पकड़ा था, मतलब कल मैं यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 ही रीजन है। देखो एक रीजन यहाँ पे, देखो इधर एक सपोर्ट हो गया, ये यहाँ फेयर गैप है, फिर यहाँ फेयर गैप है। मार्केट ने इस जगह क्या किया, जब मार्केट को ऊपर जाना था, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी लेने वाला फेज बनाया। आपको मतलब मैं जो भी सेटअप सिखाऊंगा 60 दिन में, 60 STD बताऊंगा भाई, सब में आपको लिक्विडिटी हिंटिंग्स
पता होना चाहिए। देखो मार्केट अगर नॉर्मल, अगर आप लोग यहाँ पे एनालाइज कीजिएगा तो आप लोग पता है क्या सोचेगा, मार्केट इस रेंज को घूमेगा, इस रेंज। आप लोग देखो यहाँ फेयर गैप है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे फेयर गैप है, आप लोग तो इस रेंज को पकड़ोगे नहीं। जब इस रेंज को पकड़ोगे नहीं, जब पीछे का डाटा देखोगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो पीछे का डाटा देखना हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और दूसरी बात, हम लोग संकल्प पे बात कर रहे थे कि मैंने वीडियो में कल बोला था संकल्प। देखो भाई संकल्प मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा मैं आपको ऑप्शन में दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन में मेरे ख्याल से ये लगा होगा, तो ऑप्शन में दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आपका माइंड सेट पे बात करता हूँ। ठीक है, ये मेरा पोजीशन रहा, नेट ही स्लो चल रहा है भाई। चलो जब तक हम लोग बात करते हैं मैं इसको लगा दूंगा, टेंशन नहीं लेना आप लोग। संकल्प, आप ओशो को पढ़ो, वो भी ध्यान के सूत्र में, जब ध्यान का सूत्र बुक पढ़िएगा, सिर्फ सूत्र ध्यान, ये किताब पढ़िएगा, उसे भी बताएगा। और इसका क्या बोलते हैं, ये जो बात अभी जो हमारा नया नया एक है आचार प्रसान, उसका भी अब किताब पढ़िएगा, तो मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, किताब का नाम याद नहीं है, उसमें भी बोला है संकल्प है। संकल्प भाई, संकल्प को मतलब अगर आपको समझ में आ गया ना, संकल्प वो ताकत है इंसान को उससे कुछ बना सकता है, मगर हमें करना कैसे ये हमें पता नहीं। एग्जिट में ही चीज़ इस जगह सिखाने वाला हूँ। हमें क्या करना है, देखो जिस तरह भी हम लोग नॉर्मली बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ नॉर्मली, बस कुछ नहीं करना है भाई। थोड़ा मैं इसको पीछे ले जाता हूँ, मैं कमर को सीधा कर रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा पीछे जाएगा ये, इसके बाद मेरे ख्याल से सही हो जाएगा। तो देखो ये सीधा हो गया, कमर सीधा हो गया ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, ज़्यादा हो गया यार, ये हो गया। अब देखो कमर बिल्कुल, ये जो है ना स्ट्रेट, मतलब कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। अभी मैं सीधा के हालत में नहीं हूँ, मतलब थोड़ा टेढ़ा हूँ। हमें देखो, हमें समझना क्या है, संकल्प, सांस को छोड़ना है, पहले छोड़ना है, मतलब जितना भी सांस है ना, आप जितना छोड़ सकते हो उतना सांस को छोड़े छोड़े। अब आप लगे कि आप नहीं छोड़ सकते, सांस को रोक दे, मन ही मन दोहराए, आई एम सक्सेसफुल ट्रेडर, आई एम सक्सेसफुल ट्रेडर, आई एम सक्सेसफुल ट्रेडर, जितनी बार दोहरा सकते दोहराए। ठीक है, इसी टाइप से हमें 5 बार करना है। तो आप, आई एम द बेस्ट ट्रेडर, आई एम द सक्सेसफुल ट्रेडर, आई एम द विनर ट्रेडर, आई एम द डिसिप्लिन ट्रेडर। आप लोग डिसिप्लिन को जरूर अपनाएं, ठीक है, कहीं डिसिप्लिन की वजह से ये हम लोग जो इतना ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, तो डिसिप्लिन को जरूर अपनाएं। कुछ भी हो जाए डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना है। मोस्ट इन द पावरफुल इन द वर्ल्ड, आपको अगर आसमान तक पहुंच जाना है तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को पकड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने अपने लिए जो भी रूल बनाए उसको पकड़ के पीना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास अभी मान लो अगर मैं सच बोलूं तो मेरे पास 0 रुपये है, 0 रुपये, 0। मगर मैं पता है ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई ये वीडियो मुझे एक दिन काम देने वाला है। ठीक है, मैं ये सीरीज आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए कम है, मेरे लिए ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है कि मैं जो बोल रहा हूँ ना ये मेरे लिए ही है। आप लोग जो सोचोगे कि वीडियो बनाएगी यूट्यूब में डाल दे पैसा कमाएगा, भाई पैसे मैटर ही नहीं करता है। ये वीडियो में अपने लिए रिकॉर्डिंग कर रहा है कि भाई मेरा नॉलेज क्या है, मेरा नॉलेज हर दिन मेरा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस तरह मैं आपको 4 दिन में 60 सेटअप सिखाऊंगा, तो भाई वो मुझे खुद भी याद रहेगा, मेरा माइंड में घुसेगा कि अगर ये बंदा कुछ बोला है तो उसको भी याद है। इसी तरह होता है। आप जो सोचिएगा ना कि मतलब ये वीडियो बना के पैसा कमाना चाहता है, भाई गलत सोच रहे हो। पैसे के पीछे भागोगे तो पैसे नहीं आएगा आपके पास। आप डिसिप्लिन अपना लो, कंसिस्टेंसी अपना लो। एक रूल जिससे बनाते हैं, भाई मैं 1000 रुपये लॉस नहीं करूँ, क्या कोई दूसरा आदमी आपको 1000 रुपये लॉस करा सकता है? करा सकता है? नहीं करा सकता है ना, आपका माइंड ही आपका लॉस कराता है। तो माइंड को ही अगर डिसिप्लिन में रखा जाए तो हो जाएगा ना हमारा काम। तो माइंड को डिसिप्लिन करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा संकल्प का, कल्पना शक्ति का। कल्पना शक्ति का महत्व में समझिए आप लोग, ठीक है, और कल्पना पे काम कीजिए। अगर ट्रेडर वाकई में बनना है, वाकई में जिंदगी में कुछ उखाड़ फेंकना है, तो भाई कल्पना शक्ति और संकल्प शक्ति का दोनों का महत्व समझिए। दोनों अलग अलग चीज़ है। कल्पना आपको जो चीज़ हम लोग बोलते हैं नहीं हो सकता है, वो चीज़ कल्पना शक्ति आपको दिला सकता है, और संकल्प वो दे सकता है आपको जो आप कल्पना कर सकते हैं। तो आप इन दोनों का महत्व समझिए और इन दोनों पे जितना हो सके उतना काम कीजिए, बहुत ज़्यादा। मैं तो कहूँगा इसमें लगे पड़े रहिए,
पागल की तरह। भूल छोड़ना ही नहीं, कुछ भी हो जाए छोड़ना ही नहीं भाई, हमें कल्पना करना है तो करना है। और ये हमें कब करना है? सुबह उठे, हमें बस बिस्तर पे ही रहना है, कहीं जाना नहीं है। सुबह उठे बस कमर को सीधा करना है, बिल्कुल रीढ़ रीढ़ को बिल्कुल सीधा करना है, ठीक है। जैसे हम लोग ध्यान के लिए बैठते हैं उसी तरह बैठना है, ठीक है। तो बस सांस को पहले छोड़ना है, सांस को पूरा छोड़ दिए, मन ही मन सांस को रोक के बीच में एक जब मन ही मन दोहराना है, आई एम द बेस्ट ट्रेडर, आई एम द विनर ट्रेडर, आई एम द सक्सेसफुल ट्रेडर, आई एम द डिसिप्लिन ट्रेडर, ठीक है। इस टाइप से दोहराना है। सांस छोड़े, अब सांस अंदर, आपको कुछ टाइम के बाद आप उतना देर सो नहीं पाओगे, मुश्किल से मैं हाई 3 से 4 मिनट लगता है, मैं करता हूँ तो मुझे पता है। तो सांस को छोड़ दिए, फिर सांस ऑटोमेटिक अंदर गया, फिर सांस को लग गया कि आप इतना सांस इनफ है मेरे लिए, फिर सांस को एक बार रोक देना, फिर सेम रिपीट करना, आई एम द बेस्ट ट्रेडर, आई एम द सक्सेसफुल ट्रेडर, आई एम द विनर ट्रेडर, आई एम द डिसिप्लिन ट्रेडर, 4 वर्ड है। फिर सांस को आस्ते आस्ते छोड़ना है पूरा, फिर सेम रिपीट करना है। ऐसे करते करते आपको टोटल 5 बार करना है। जब आप 5 बार करोगे, रात में सोने से पहले जरूर करना है। सोने से पहले आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बिल्कुल उसमें नशा लग जाना चाहिए, ठीक है, लगना चाहिए। मतलब आप शुरू शुरू में करोगे ना, मैं शुरू का अनुभव पता था आपको, जब शुरू में करोगे आपको लगेगा कि पता क्या दुनिया घूम रहा है, मतलब आप जिस बिस्तर में रहोगे, जहाँ पे रहोगे ना, लगेगा घूम रहा है। तो उस टाइम आप लोग घबराने नहीं, आप लोगों को ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आप लोग इस पे मतलब काम करें। आज का सेटअप ये रहा कि हमें जो जो भी फेयर गैप होगा उसका उसका एक मार्क करना है, और वो हाइस्ट 2 ही बार काम करता है, मतलब ज़्यादा काम नहीं करता है। अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में भी 2 बार करेगा, 1 से 2 बार, ज़्यादा नहीं करेगा। तो ज़्यादा आप लोग परेशान ना हो, और मिलते हैं डे 2 में। आज के लिए इतना ही। और आप लोग इसको दोहराए, मतलब आई एम द बेस्ट ट्रेडर, आई एम द सक्सेसफुल ट्रेडर, ये समझ लिया अफर्मेशंस हो आपको, ये आपको डेली रात में दोहराना है। डेली सुबह उठते ही दिमाग एक ही बात होना चाहिए, आई एम द बेस्ट ट्रेडर, आई एम द सक्सेसफुल ट्रेडर, आई एम द डिसिप्लिन ट्रेडर, आई एम द विनर ट्रेडर। इसके अलावा माइंड में कोई दूसरा बात नहीं होना चाहिए, और इधर उधर का बात ज़्यादा नहीं सुनी, और अपने काम पे फोकस करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं डे 2 में। थैंक यू फॉर सो मच मेरा वीडियो वॉच करने के लिए।